अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल चाल, जिसकी लास्ट एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू आपसे शेयर कर रहे हैं। आहर कैसे ये ड्रामा हैप्पी एंड तक जाएगा, रुबाब कैसे अपने घर जाएगी, शाइस्ता कैसे बेनकाब होगी और फिर अलीना क्या फैसला करने वाली है। शाइस्ता ने बहुत ही चालाकी से चाल चली और फिर अलीना को बाजिल के साथ बद किरदार साबित कर दिया। अलीना से तो बर्दाश्त ना हुआ कि अपने भाई को कॉल करते हुए उसके साथ मेके आ जाती है और यहाँ पर रो रो कर अपनी माँ को बताने लगी, इंतहा हो गई मेरे सब्र की, बस हो गई, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। आज तक आपको बताया ही नहीं कि वहाँ पर मेरे साथ क्या होता रहा। सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन अपने किरदार कशी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब मैं वहाँ पर हरगिज़ नहीं जाऊँगी। यहाँ पर माँ और भाई दोनों परेशान हैं, लेकिन फिर अलीना का साथ भी देंगे। ठीक है बेटा, जो तुम्हारा फैसला वैसे ही करो, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम बद किरदार नहीं। दूसरी तरफ रुबाब को एहसास हो चुका है कि उसकी माँ ही गलत है। अलीना पर तोहमत लगाते हुए उसे उसके मेके भिजवा दिया रुबाब का बदला लेने के लिए, क्योंकि बटा सटा है। इसने अलीना का घर उजाड़ना तो शाइस्ता बेगम ने फ़र्ज समझ दिया था। यहाँ पर रुबाब अपने भाई को समझाते हुए कहने लगी कि अलीना का कोई कसूर नहीं। मैं जानती हूँ कि बाजिल और अलीना के दरमियान में कुछ नहीं राहील, वो तुम्हें बहुत चाहती है, उसके दिल में आज भी तुम ही बसते हो, आंखों में तुम्हारे लिए चाहत है। क्या तुम्हें नज़र नहीं आती? मैं जानती हूँ ये जो कुछ किया मामा ने ही किया। मामा ही अलीना को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं अपने घर नहीं जा रही। वटा सटा है, इसलिए मामा चाहती हैं कि अलीना भी अपने घर में ना बसे। तुम जानते हो कि मैंने बाजिल की चीखने की आवाज़ें सुनी थी, वो मुझे और मामा को पुकार रहा था, आवाज़ें दे रहा था, लेकिन मामा ने कहा कि ये मेरा वहम है, बाजिल हमें आवाज़ें नहीं दे रहा। ऐसे में हो सकता है कि तभी अलीना के साथ मुश्किल आई हो और बाजिल मामा और मुझे बुला रहा हो, लेकिन चूंकि हमने आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए बाजिल ने ही अलीना को सहारा दिया। और तुम इतने कमसर्फ, इतनी छोटी सोच के कैसे हो सकते हो कि अगर मुश्किल में बाजिल ने अलीना को सहारा दे भी दिया तो तुमने उसे बदकिरदार कह दिया? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था ना तुम्हें। तुम जानते हो सिकंदर इस मामले में बहुत अच्छा है, उसने कभी भी मुझे बदकिरदार नहीं कहा। हालांकि मैंने कितनी गलतियां की, उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। जो काम मेरा भाई और मेरा बाप नहीं कर सका, तुम जानते हो वो काम सिकंदर ने किया। उसने फ़ारूक की बोलती बंद की, उसने फ़ारूक के घर में साइबर क्राइम वाले भेजे और मेरी पिक्चर्स डिलीट करवा दी। तुम जानते हो कि तुमने मेरे लिए कोई ऐसा स्टेप कभी उठाया था? क्या बाबा ने उठाया था? वो सिकंदर ही था, वरना वो तो मुझे तलाक देकर फारिग कर देता। मैंने तो उसे तलाक मांग भी ली थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हें चाहती है और मैंने सिकंदर के साथ बेवफाई की थी। अब यहाँ पर रहील को एहसास हुआ कि वाकई रुबाब बिल्कुल ठीक कह रही है। तभी रहील बहन को भी समझाता है, लेकिन रुबाब तुमने भी बहुत बड़ी गलती की। तुम जानती हो कि सिकंदर तुम्हें बहुत चाहता है, आज से नहीं, शादी से पहले का चाहता है। वो तो तुम्हारे स्केच भी बनाया करता था, मुझे अलीना बताया करती थी, लेकिन तब उसकी मंगनी सबा से हो गई, क्योंकि तुम उसे नहीं चाहती थी और हमारे दरमियान में जो दुश्मनी थी उसकी वजह से वो हिम्मत ही नहीं कर सका तुम्हें प्रपोज करने की। लेकिन फिर किस्मत ने उसका साथ दिया, कुदरत ने उसका साथ दिया कि तुम उसके नसीब में लिखी गई। रुबाब जैसे ही उसने खबर सुनी कि ऐसा मुमकिन है कि वह तुम्हें हासिल कर सकता है, तो उसी वक्त उसने सबा को छोड़ दिया। तो तुम उसे कैसे छोड़ सकती हो? वो तो बहुत चाहता है तुम्हें, सबा को नहीं चाहता वो। ऐसे में रुबाब के सामने सब क्लियर हो गया। आज तो सिकंदर की मोहब्बत उसके सामने आई। पहले अलीना ने भी उसे बताया था, लेकिन भाई ने जब क्लियर किया तो रुबाब बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो सिकंदर से दूर नहीं रहना चाहती, इसीलिए तो अपनी माँ से कहने लगी, बहुत गलतियाँ कर ली मैंने, पापा को और आपको बहुत दुख पहुँचाया ना, सिकंदर को भी बहुत दुख पहुँचाया, लेकिन अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सिकंदर से, अपने घर वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, अपना घर उजाड़ना नहीं चाहती। ऐसे में माँ बेटी को गले लगाते हुए यहाँ से रुखसत करती है। तो अब रुबाब अपने घर खुद ही आ गई। खुद ही आई तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सभी रुबाब से बहुत नाराज़ हैं, लेकिन रुबाब इनकी नाराज़गी भी बर्दाश्त करती है, क्योंकि उसे सिकंदर को जीतना है
उसकी मोहब्बत को फिर से जगाना है। तो सिकंदर फिर जो कि टूट कर चाहता है रुबाब को, जब रुबाब खुद से घर आ गई, फिर वो उम्मीद से भी है, तो भला कितनी देर तक सिकंदर रुबाब से नाराज रह पाएगा, दूर रह पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो सिकंदर अपनी बहन की वजह से भी बहुत परेशान है कि जो गलती, जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उसकी सज़ा भला उसे क्यों मिल रही है। ये तो ज़्यादती है। इसलिए अपनी बहन की वजह से भी वो रुबाब को नहीं अपना रहा। रुबाब यहाँ पर आ तो गई, लेकिन अभी भी अकेली है। लेकिन बहुत जल्द रहील अलीना को मनाने आएगा, बहुत ही मान से, बहुत ही हक से, और फिर आकर सबके सामने माजरत करेगा, माफ़ी मांगेगा। अलीना अब रहील के साथ जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि रहील कानों का कच्चा है। उसे तो अब अलीना पर एतबार भी नहीं रहा। पहले एक बार माँ की तरफ से उसने जिद होते हुए अलीना पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, और आज तो बद किरदार ही कह दिया। अलीना अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए वो रहील के साथ ना जाने का फैसला करती है। लेकिन इसी दौरान होप्सो अलीना एक्सपेक्ट कर रही है, और जब एक्सपेक्ट कर रही है, जाहिर सी बात है फिर तो अपने शौहर के पास उसे जाना ही है। ज़िंदगी अब नया मोड़ लेगी। यहाँ पर दोनों कपल काफ़ी हैप्पी हैं, लेकिन फ्रेंड्स, इन दोनों कपल के हैप्पी होने से ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि शाइस्ता बेगम जो 20 सालों से चाल चल रही है, पहले खुर्रम के साथ उसने सबीन को बदनाम किया, शौकत और सबीन को अलग किया, और खुद सारी उम्र शौकत की ज़िंदगी पर राज की, उसके घर पर हुकूमत की। लेकिन सबीन को क्या मिला? परेशानी, दुख, ज़िल्लत, रुसवाई और कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसे में शाइस्ता को तो बेनकाब होना ही चाहिए कि खुर्रम के साथ उसी ने सबीन को बदनाम किया था, शौकत और सबीन को अलग किया था। भले ही सबीन की शादी समीर से हो जाए और सबीन हमें आखिर में अपनी ज़िंदगी में मुतमिन पुरसुकून दिखाई दे, लेकिन उससे पहले शाइस्ता को भी बेनकाब ज़रूर होना चाहिए, वरना इस ड्रामे का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। जो चाल शाइस्ता ने चली थी, अगर शाइस्ता की चाल के बारे में सबको मालूम ही ना पड़ा, तो शुरू से लेकर अब तक ये ड्रामा देखने का भला क्या फ़ायदा। हम लोग सिर्फ राहील, अलीना, सिकंदर और रुबाब को एक साथ नहीं देखना चाहते, बल्कि हम सबीन के साथ भी इंसाफ होता देखना चाहते हैं। उसे भी तो इंसाफ मिलना चाहिए, इतने सब्र का, इतने अरसे की मोहब्बत का, ज़िल्लत का। अब यहाँ पर उसे इंसाफ तो तभी मिलेगा जब शाइस्ता बेनकाब होगी। लेकिन फ्रेंड्स, इस ड्रामे की हमें हैप्पी एंडिंग ही दिखाई जाएगी। इस ड्रामे की जगह पर नशर किया जाएगा ड्रामा सीरियल हक महर, जिसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। बहुत से पेरेंट्स समझते हैं कि जब बेटी को रुखसत किया जाए, उसकी शादी की जाए, तो अच्छी खासी भारी रकम लिखवानी चाहिए हक महर में। यही ज़मानत है बेटी का घर बसाने की और बेटी की खुशियों की। लेकिन अक्सर माँ बाप गलत भी हुआ करते हैं, क्योंकि हक महर की भारी भरकम रकम कभी कभार बेटियों को उजाड़ कर रख देती है। क्योंकि कभी कभार हस्बैंड जब गुस्से में आ जाता है, तो वही भारी भरकम हक महर बीवी के हाथ पर रखते हुए तलाक दे देता है। ये लो, ले जाओ इसे और अपने बाप को दे दो कि वो इस हक महर के होते सोते भी तुम्हारा घर नहीं बसा सके। बस यही कहानी है इस ड्रामे की, जिसे परफॉर्म करेंगे यशमा गिल और शहरोज सब्सवारी। ये कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और फिर सबक आमूज भी होगी। फ्रेंड्स, आपको आने वाला ये ड्रामा कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। इन दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।